नमस्कार। सरोकार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का स्वागत व अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, आज मेरे साथ हैं बाड़मेर के उभरते हुए इंग्लिश पोइट आदरणीय आर के पेमा सर। आपका स्टूडियो में सर स्वागत व अभिनंदन। अब मेरी सबसे पहले सर आपसे एक प्रश्न है कि आपने 3 बुक लिखी है, तो आपकी पहली बुक हमारे अमेजोन प्ले स्टोर पर आ चुकी है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सबसे पहले तो मैं खेत सिंह जी को कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब इंग्लिश बुक है पोइम्स की, इस किताब का बीज मेरे मस्तिष्क में कैसे हुआ, कैसे आया। सबसे पहला विचार जिसने ये किताब आज आपके सामने है, तो हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार था जिसमें शाम के समय बड़ी गैदरिंग होती थी। मेरे एक ताई जी थे, अंतरी देवी माइला, वो लोक कथाओं के एक, जिसको अपन बोलते हैं स्टोर होते थे, भंडार होते थे, और बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाते थे। हमको बहुत अच्छी लगती थी और बड़ी स्टाइल में सुनाते थे। और उन कहानियों को सुनते सुनते बहुत सारी कहानियाँ मुझे याद हो गई, तो मैं मेरी कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाने लगा। तो जब दोस्तों को सुनाता था, दोस्त उस पर लट्टू हो जाते थे। शुरुआत में कम दोस्त थे, उसके बाद में ज़्यादा भीड़ होने लगी। शाम को पूरी गैदरिंग मेरे को घेर के बैठती कि पेमा आज वो कहानी सुना। तो धीरे धीरे वो कहानियाँ, मेरे को तो कोई 8-10 कहानियाँ याद थी, धीरे धीरे वो कहानियाँ खत्म हो गई। और फिर भी मैं कुछ अपने मन से बनाकर कुछ उन कहानियों को जोड़ के बनाता था। और जब ज़्यादा गैदरिंग होने लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इन कहानियों में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके बाद मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जो नवोदय में छात्र पढ़ते थे, उनको 1-2 बार ये कहानियाँ सुनाई, तो उसके बाद में तो बस भीड़ लग जाती थी कि और कहानियाँ सुनाओ, और कहानियाँ सुनाओ। तब मुझे लगा कि जब दर्शकों की इतनी डिमांड है, इसका मतलब इन कहानियों में जो हास्य है और इस कहानियों में जो हमारी संस्कृति का विजडम है, वो संस्कृति का जो विजडम है वो वास्तव में काबिल तारीफ है और लोगों का मनोरंजन करने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको एक लिखित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए और बाकी लोग भी है इन कहानियों को सुनकर एक तो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके, एक आज का ये जो टेंशन भरा माहौल है उसमें उनको एक हास्य मिलेगा, जिससे उनका जीवन है वो थोड़ा और बेहतर होगा। और जो भी लोग अपने जीवन में यदि झांकें, जो लिखा हुआ है स्मॉल पोइम्स ऑन बिग इवेंट्स ऑफ माई लाइफ, जैसे मेरे जीवन में ऐसे बिग इवेंट है, हर व्यक्ति के जीवन में बिग इवेंट होते हैं। और यदि आप उन बिग इवेंट पे थोड़ा ध्यान दें और उनको कलेक्ट करें, तो वास्तव में ये बिग इवेंट आप के लिए बीज बन जाएंगे और उनको आप कलेक्ट करोगे तो वही बीज जैसे मेरे पुस्तक के रूप में आए हैं, तो आप भी एक पुस्तक के लेखक हो सकते हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरे जैसे मैं भी गाँव में जो संस्कृति है, गाँव में जो बहुत ज़्यादा हास्य और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो भरी पड़ी है, और हर व्यक्ति थोड़ी बहुत उनको जानता है। हाँ, हर कोई तेनालीराम नहीं हो सकता, हर कोई चार्ली चैपलिन नहीं हो सकता, हर कोई बीरबल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मात्रा में तो ये गुण हम सब में होते हैं और उनका प्रयोग करके आप भी एक लेखक बन सकते हैं। और आप में से किसी की इच्छा हो कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो आप जरूर मेरे पास आइए और मैं आपको लेखक बना के रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को ये बात साझा की और मैं आप सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। और हमारे दर्शकों से एक निवेदन भी रहेगा कि आपको यदि ये बुक खरीदनी हो तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अस्तित्व प्रकाशन, इन पर आपको मिल जाएगी। और सर की किताब ऑफलाइन आते ही इसका विमोचन जल्द ही बाड़मेर के इस धरातल पर किया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अति शीघ्र आपको पोस्टर विमोचन का जैसे ही कार्ड मिले तो आप सभी स्वागत के रूप में आप पधारिएगा और सर की किताब का विमोचन अति शीघ्र रख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।